कैमरे के सामने जंग और पर्दे के पीछे शांति, वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक और ट्रम्प की ट्वीट वाली शांति। इस जंग की शुरुआत ऐसी थी जैसे बस अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला है। अभी कुछ ही देर पहले ईरान ने अमेरिका के कतर में मौजूद सैन्य अड्डे पर हमला किया था। हमले इतने तीव्र थे कि कतार को अपना पूरा एयर स्पेस तुरंत बंद करना पड़ा। इसके कुछ मिनट बाद इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर दूसरा हमला हुआ। पूरी दुनिया स्तब्ध हुई, अमेरिका चुप, लेकिन अफरा तफरी पूरे मिडिल ईस्ट में हुई। ये रैंडम हमले नहीं थे, बल्कि जवाब था इजराइल के उस ऑपरेशन का जिसमें 15 ईरानी लड़ाकू विमान उड़ाए गए, 30 मिलिट्री साइट्स तबाह की गई और ईरान का स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर तक नष्ट हो गया। ये ईरान के लिए एक ऐतिहासिक झटका था, मगर ट्विस्ट यही नहीं रुका। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर आए और कहा दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति जताई है। दुनिया को जैसे यकीन ही नहीं हुआ, क्या ये शांति है या सिर्फ तूफान से आने के पहले की खामोशी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने खुद नेतन्याहू से बात की, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ईरान से बातचीत की, कतर ने पर्दे के पीछे समझौते की डील करवाई। हर कोई एक्टिंग कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। 21 जून को जब अमेरिका ने बम गिराए, नेतन्याहू ने तुरंत ट्रंप के लिए प्रार्थना की। आयरन मैन कहे जाने वाले नेतन्याहू उस रात ट्रंप के पीस मेकर अवतार को नमन कर रहे थे। अब तो लग रहा है या तो नेतन्याहू बन चुके हैं ट्रंप के डैडीज बॉय, या फिर ट्रंप ने उनका पूरा राजनीतिक भविष्य अडॉप्ट कर लिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरकाची बोले, हमें कोई सीजफायर संदेश ही नहीं मिला, लेकिन फिर साफ किया अगर इजराइल हमला नहीं करता तो हम भी शांत रहेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, हमें थोपी हुई शांति भी मंजूर नहीं और थोपा हुआ युद्ध भी नहीं। मतलब शांति चाहिए, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। ईरान ने हमला किया कतार के अमेरिकी बेस पर, यानी कतार की जमीन पर, लेकिन वही कतार पर्दे के पीछे शांति वार्ता का पुल भी बन गया। रॉयटर्स के मुताबिक कतार के प्रधानमंत्री ने तेहरान से बात करके ईरान की सीजफायर सहमति सुनिश्चित की। मतलब थिएटर एक ही मंच पर, हमला भी, डील भी, कैमरा भी, सब यही। ट्रंप ही है वॉर के डायरेक्टर और पीस के हीरो। मतलब इजराइल को ट्रिगर करना, ईरान को प्रोवोक करना, कतार से डील करवाना और फिर खुद ही शांति का पोस्टर लगवाना। इट्स द ट्रंप शो। लेकिन असल में इस पूरे वॉर थिएटर में हीरो तो कोई और ही निकला, ईरान, जिसने हमला भी किया, दमन भी सहा और फिर मैदान छोड़ने की बजाय शांति की शर्तें भी तय की।